आज के इस डरावनी कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जहानाबाद बिहार के उस छोटे से कस्बे में जहां धूप चटकती होती है और सड़कें गर्मी से लिपट जाती है, एक पुराना अस्पताल खड़ा है। नाम है शांतिनाथ अस्पताल। वह अस्पताल अब बंद हो चुका है, लेकिन कस्बे वाले के बीच इसका नाम सुनते ही धड़कनें तेज हो जाती है। लोग कहते हैं कि रात होते ही वहाँ अजीब आवाज सुनाई देती है, अंधेरे में छाए घूमती है और कभी कभी कोई रोते हुए बच्चे की चीख भी, जबकि अस्पताल बंद है और बच्चे की कोई भर्ती नहीं होती। यह कहानी है उन यकीन और डर के बीच की, एक युवक और एक युवती की, जो इस रहस्यमय अस्पताल की सच्चाई जानने निकल पड़े थे। रवि सिनूम लगभग 26 वर्ष, जहानाबाद के रहने वाला, पढ़ाई लिखाई हुई इंजीनियरिंग, लेकिन अभी नौकरी नहीं मिली थी। उसे डरावनी कहानियां पसंद थी, भूत प्रेत परछाइयां, डरावनी किस्से। कभी कभी लगता है कि शायद कोई भयभीत जगह जाकर अपने डर का सामना करना चाहिए। फिर वहाँ थी नीलम बेगम, रवि की बचपन की दोस्त। नीलम ने एमए की पढ़ाई पूरी कर ली थी, फिलहाल प्राइवेट स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। रवि से बहुत अलग नीलम डरावनी कहानियां से जरा भी प्रभावित नहीं होती थी। वह कहती असलियत से ऊपर कुछ भी नहीं है, डर तो मन का बना होता है। नीलम की यह दृष्टि रवि को अच्छी लगती थी। वह चाहता था कि नीलम उसके साथ जाकर उस अस्पताल की सच्चाई खोजे। शांतिनाथ अस्पताल अब भूतिया अस्पताल नाम से जाना जाता है। की कहानी कुछ ऐसी है। लगभग 30 साल पहले अस्पताल बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वाली जगह थी। डॉक्टर, नर्सेज, जूनियर स्टाफ यहाँ काम करते थे। फिर एक दिन अचानक अस्पताल में एक तेजी से बीमारी फैलने लगी। कोई नहीं जानता कैसे मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। कुछ बोले कि कोई अजीब संक्रमण है, कुछ बोले कि किसी शापित स्थान में अस्पताल बन गया है। घटना ऐसी हुई कि कई लोगों की मौत हुई, स्टाफ भाग गया और अस्पताल को बंद कर दिया गया। समय के साथ साथ अस्पताल की दीवारों झड़े से भर गई, खिड़कियां टूटी, फर्श पर मलबा पड़ा। दूर से ही फकफकाती आवाजें सुनाई पड़ने लगी और लोग अस्पताल के आसपास से दूर रहने लगे। एक शाम रवि और नीलम कॉलेज की छुट्टियों में बातचीत कर रहे थे। स्कूल की छुट्टियां थी, गर्मी का मौसम। रवि ने कहा, नीलम, मैं शांतिनाथ अस्पताल जाना चाहता हूँ। रात में पता करना चाहता हूँ कि जो बातें सुनी जाती है कितनी सच है। नीलम ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जिज्ञासा की, हिम्मत की। ठीक है, उसने कहा, लेकिन हम तैयारी करेंगे। मजबूत टॉर्च होगा, कैमरा होगा, कुछ खाने पीने का सामान होगा और अगर कुछ अजीब हुआ तो वापिस आ जाएंगे। दोनों ने तय किया कि वे शुक्रवार की रात अस्पताल जाएंगे। शुक्रवार क्योंकि कस्बे में उस रात सड़कें सुनसान होती है, दुकान बंद हो चुके होते हैं, लेकिन हवा खुली होती है। चांद निकलता है। अंधेरे और चंद्रिम की रोशनी का मिश्रण डर और रोमांच दोनों बढ़ाता है। शुक्रवार की रात करीब 11 बजे रवि और नीलम अस्पताल की ओर निकल पड़े। उनके हाथों में टॉर्च, कैमरा, पानी के बोतल, कुछ खाने का सामान और मोबाइल फोन। दिलों में घबराहट भी, उत्साह भी। सड़क सुनसान थी, बिजली गुल होने के कारण कुछ हिस्सों में अंधेरा गहरा था। हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की टहनियां दरवाजे की खिड़कियां से टकरा रही थी। टकराते समय कभी कभी धीमी धीमी सरसराहट होती थी। रवि ने बताया कि उसने कुछ सप्ताह पहले सुना था कि अस्पताल के पंखों पर किसी की चलने की आवाज होती है। नीलम ने कहा कि शायद यह जानवर हो, चूहों की आवाज, कुत्तों की, जो कभी कभी सुनाई देती है। अस्पताल पहुंचने पर पहली झलक काफी डरावनी थी। अस्पताल की मुख्य दीवारें टूटी, झूसी पड़ी। एक बड़ा गेट जो कभी शीशा ढाल था अब जंग लगा, आधा खुला पड़ा। गेट की चरमराती आवाज ने रवि को झंझना दिया। नीलम ने कहा, यहाँ अंदर आओ, मैं हूं ना। रवि ने गेट जोर से ढकेला। चरमराहट के बीच गेट खुला। अंदर आते ही ठंडी हवा का झोंका उन्हें लगा, जा छाती तक ठंड पहुंच गई। अंदर का दृश्य भयानक था। फर्श पर टूटी हुई टाइलें, दरवाजों की तस्वीरें, बाएं झुलसी की लकड़ी, भित्तियों पर उल्टे सीधे निशान, कहीं खून के दाग, हालांकि पुराने हो चुके थे, कहीं कौन सी दवाओं की टूटी हुई शीशियां, बिखरी पत्तियां, जंग लगे बेड, पर्दों की कंगनियां झूल रही थी। नीलम ने टॉर्च जलाकर दीवार पर लिखा कुछ देखा। न मिल पाऊंगा अधूरा पाक। रवि के पास जाकर देखा, कुछ लाल रंग की स्याही से सफेद पेंट से लिखा गया था। उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर, कैमरा हाथ में काटते हुए रोशनी को जूम इन आउट करते हुए वे धीरे धीरे चल पड़े अस्पताल के लंबे से होते हुए मुख्य ब्लॉक की ओर। पलंग वाला बोर्ड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, दवाखाना, हर कमरे में अलग डर था। टूटी हुई बेड में मैट्रेस का ऊपर चांदी का झिलमिलाहट। एक पल के लिए लगता कि कोई आंखें दिखा रही हो। कभी दरवाजे अचानक खुद ही बंद हो जाते, कभी खिड़की खुलती और पंखा धीमे घूमने लगता, हालांकि बिजली न हो। वे रुकते, सुनते, फुसफुसाहट महसूस करते। लगभग आधी रात के करीब जब रवि और नीलम एक पुराने आईसीयू बोर्ड में पहुंचे, दरवाजे आंशिक रूप से खुले थे। अंदर बहुत ठंड थी, जैसे बोर्ड में अभी भी कोई बस्ती हो, सांस ले रहा हो। टॉर्च मारकर देखा तो बेड खाली थी, लेकिन एक बेड के नीचे, जो कि जंग लगे लोहे का फ्रेम था, कुछ कठोर चीज देखी गई। रवि झुककर देखा, वहाँ एक छोटा बच्चा पड़ा था, पर बच्चे जैसे नहीं, कंकाल जैसे, कुछ कपड़े फटे हुए और चेहरे पर मनराहट की छाप थी। नीलम ने रोशनी और कैमरा उस तरफ मोड़ा, बच्चा नहीं हिल रहा था। नीलम ने कहा, रवि, यहाँ कुछ गड़बड़ है। रवि ने धीरे से पूछा, क्या उठाऊं, चलो देखूं। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बच्चे का शरीर जोर से कांपा, एक चीख सी निकल गई, पर जरूर यह कोई सामान्य चीख नहीं था। हवा हिल गई, टॉर्च गिर गई। नीलम ने एक झटके में कैमरा बंद कर दिया। दोनों चौंक कर पीछे हटे। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन ठीक उसी पल आईसीयू के एक दूसरे बेड पे धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी।
माँ, एक बच्ची की धीमी धीमी आवाज। नीलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। रवि ने हाथ बढ़ाया लेकिन आवाज गुम हो गई। कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। दरवाजे की जस्ती गैदरिंग खिसखिसा कर आवाज करने लगा। नीलम चिल्लाई, चलो बाहर, पर रवि रुका। नहीं, हम देखेंगे कि क्या है। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक अमृत सी छाया अंधेरे उनके बीच से गुजरी। नीलम की त्वचा पर सिहरन सी दौड़ी। रवि ने टॉर्च तेज किया लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा, सिर्फ दीवार पर काले धब्बे, शायद सिलाने या मोल्ड से बना निशान। बाहर निकलते हुए उन्हें महसूस किया कि फर्श पर जहां वो खड़े थे वहां ठीक उनकी छापे थी, मिट्टी या धूल में, और जैसे ही कदम हटाए छापे गायब हो गई। दोनों को लगा कि उनके कदम ही छुए गए हो किसी ने। बेचैनी ने दोनों को अस्पताल के पुराने अभिलेखागार तक खींच लिया। वह कमरा जहां पुराने रिकॉर्ड, रोगी की जानकारी, मृत्यु दर, मौतों का रिपोर्ट आदि रखी जाती थी। दरवाजा लकड़ी का जंग लगा हुआ, पीछे से लगा कि घंटों दरवाजा नहीं खोला गया। रवि ने दरवाजा ढकेला, गूंजती चरमराहट हुई और दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर मेजों पर पुराने फाइलों का ढेर लगे थे, कागज पीले हो चुके थे, कुछ फटी हुई, कुछ पर्चियां उड़ जमीन पर पड़ी थी। मोमबत्ती की खुशबू, धूल की गंध उनकी नाक में कैसे झटका। रवि ने एक फाइल उठाई, रिपोर्ट भी एक बच्चे की नाम था, मनीष कुमार, उम्र लगभग 5 साल। रिपोर्ट में लिखा कि उसका इलाज शांतिनाथ अस्पताल में हुआ, लेकिन हालत बिगड़ गई और उसने रात में दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने लिखा कि केस अचानक एस्पेटिसीमिया जैसे लग रहा था, लेकिन कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, कोई संक्रमण नहीं दिखा। लेकिन मृतक की हालत, हृदय की अजीब धड़कन, उच्च बुखार, आंखों से पानी बहना, नींद न आना, ऐसे लक्षण जो सामान नहीं थे। नीलम ने दूसरी रिपोर्ट खोलकर पढ़ी। एक नर्स की रिपोर्ट थी, नाम राधा देवी। लिखा था कि अस्पताल में काम करते समय राधा ने कई अजब चीजें देखी। रात को बेड के पास माताएं रो रही थी, बच्चे अकेले बोल रहे थे। एक बच्चे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई माँ नहीं था आसपास। उसने लिखा था कि मैं हमेशा डरती हूँ कि यदि मैं बोलूं तो लोग मुझे पागल कहेंगे। उन रिपोर्टों को पढ़ते हुए रवि और नीलम की आत्माएं कांपने लगी। नीलम बोली, यहाँ कुछ तो है जो हम नहीं समझते। रवि ने कहा, शायद यह बीमारी सच में किसी प्राकृतिक कारण से नहीं था, शायद कोई अजीब शक्ति। नीलम ने ठंडे स्वर में कहा, जरूर क्षमता से बाहर कुछ हुआ है। अभी अभिलेखागार से निकलने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा पीछे से बंद हुआ। दोनों मुड़े, दरवाजा जड़ता से बंद हुआ। टॉर्च की रोशनी उसमें से कुछ दिखाई दे रही थी, लेकिन दरवाजा बंद होकर कमरे को बांध चुका था। रवि ने दरवाजा खटखटाया यहाँ बाहर, लेकिन कोई जवाब नहीं। वह कुछ शांत था, बहुत ठंडी मृत सी हवा कमरे में भरी हुई। नीलम ने कांपते हाथों से टॉर्च और कैमरा पकड़ा। हमें खिड़की से निकलना चाहिए, उसने कहा। खिड़की एक छोटी सी खुली खिड़की थी, पुरानी ग्रिल लगी हुई, जिसमें झाड़ी की कुछ बेलें घुसाई थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी बाहर की ओर भेजी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। खिड़की से बाहर कुछ आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से आओ कहा हो। आवाज इतना कमजोर था कि शायद वे सुन भी न पाए अगर वह नजदीक न होते। नीलम ने मना किया, नहीं, वह जाल हो सकता है, लेकिन रवि झिझकता हुआ खिड़की की तरफ बढ़ गया। हाथ अकड़कर ग्रिल पकड़ने लगा। तभी जैसे ही उन्होंने देखा, खिड़की के पत्तों के पीछे से एक बच्ची की छोटी सूखे हाथ की उंगलियां झांकी। वह हाथ ग्रिल से टकराकर पीछे हट गया, जैसे कि कोई छाया हिली हो। रवि की सांस अटक गई। नीलम ने गर्दन दिखाई, हम बाहर निकलते हैं। उसकी आवाज थराई हुई थी। दोनों ने दरवाजा जोर से धक्का मारा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जड़ता से खटर खटखट की आवाज हो रही थी। नीलम ने पटकने की कोशिश की, रवि की मुंह पर जोर लगाया। उस समय कमरे की टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई, फिर बुझने के कगार पर आई। बिजली की कोई खटक। यह अस्पताल की पुरानी वायरिंग पर वस्तुतः कोई बिजली नहीं थी, सब कुछ अपने आप हो रहा था। टॉर्च मलमलाती हुई बुझी, कमरे को अंधेरे ने घेर लिया। नीलम चिल्लाया रवि, लेकिन उसकी आवाज भी कहीं खो गई। हवा में अचानक ठंडी गहरापन की तरह छू गई, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा। शायद एक हाथ ने नीले कपड़े की बांह छुई हो। नीलम को लगा कि पीठ पर कुछ छू गया। उसने पलटी ली, कोई नहीं था, लेकिन बाल खड़े हो गए। अंधेरे में एक चीख अत्यधिक दर्द की, असहनीय चीख कहीं से आई, शायद वार्ड से, शायद दरवाजे के पीछे से। रवि ने तुरंत कैमरा बंद किया, अपने हाथ नीलम के हाथ में थामा और वे दोनों जोर से दरवाजे को धक्का देकर नीचे खिड़की के रास्ते से कूदने की कोशिश। नीलम ने स्टूल खिलाकर ग्रिल की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। रवि ने सामने से मेज का इस्तेमाल किया, ग्रिल कुछ हिलने लगी। घंटों के अटकने के बाद जोर से एक चरमराहट हुई, ग्रिल खुल गई। नीलम झुझलाते हुए वह खिड़की के पास गई। रवि पीछे पीछे कमरे से बाहर निकलने ही उन्हें फिर से बच्ची की आवाज सुनाई दी, माँ, धीमी दर्द भरी लेकिन निवेदन। नीलम ने रोशनी के बल पर देखा, बच्ची एक पल झांकी फिर भाग गई। उसकी परछाई दीवार पर अटक गई, फिर गायब। रवि ने बिना रुकावट के दौड़ लगाई। नीलम उसकी पीठ पकड़ती हुई वे अस्पताल की गलियारों में गुजरे। हर मोड़ पर एक नया डर को जन्म दे रहा था। कभी दरवाजे में खड़खड़ाहट की आवाज, कभी खिड़की के हवा में सरसराहट की, कभी छत के कब्रिस्तान जैसी गूंज आएगी। रवि की टिक 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 सांसें बाहर घुट रही थी।
नीलम की आंखें बड़ी हो चुकी थी, हाथ का अचानक एक दरवाजा खुला मिला। बाल रोग विभाग। उन्होंने वहां से बाहर निकलने की उम्मीद की कि यह रास्ता से मुख्य गेट का, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा कमरे में एक बच्चा रोता नजर आया, नीचे की ओर बैठा, गीले पैंट, आंखों में आंसू। बच्चा देखते रवि ने धीमी आवाज में कहा, तुम ठीक हो? लेकिन बच्चे ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाथ बढ़ाया। आओ की आहट हुई। नीलम ने खींची रवि को पीछे की ओर। नहीं, वो नहीं आ रहा, लेकिन रवि जिज्ञासा के कारण कदम बढ़ाना चाहता था। तभी एक चौंकाने वाली सी आवाज हुई, जैसे कोई डॉक्टर का कोट हवा में टकराई हो या नर्स की घूंघट घरसाई हो रही थी। बच्चा गायब हो गया, जगह खाली हो गई। नीचे की मंजिल पर उतरते हुए उन्होंने एक कमरे की रोशनी झांकी। आधे खुले दरवाजा, अंदर एक बड़ा आईना था, फर्श पर टूटी शीशियां बिखरी हुई थी। बीच कमरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, शायद सिलहुड, स्पष्ट पर मनुष्य की आकृति। रवि ने टॉर्च झटका और आकृति की ओर रोशनी घुमाई। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कोट पहनकर, चेहरे पर थकावट और दुख की चिपियां, आंखें उदास थी। नीलम ने कहा, डॉक्टर। आदमी ने धीरे से मुख खोला। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। उसकी आवाज गहरी थी, सफाई से नहीं बोली जाती थी, जैसे कोई जो यहाँ बहुत समय से है। रवि हिम्मत करके बोला, आप कौन हैं? यहाँ क्या हुआ था? डॉक्टर ने धीमी हंसी दी। मैं तो इस अस्पताल का एक पुराना स्टाफ हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहता। मेरे साथ जो हुआ तुम जानना नहीं चाहोगे? नीलम ने पूछा। बताइए, हम जानना चाहते हैं। आदमी ने कहा कि वह डॉक्टर विजय श्रीवास्तव था। उन्होंने बताया कि जब अस्पताल बंद हो रहा था, बीमारी फैल रही थी, मरीजों की मौत हो रही थी और डॉक्टर टीम समझ ही नहीं पा रही थी कि किस तरह की बीमारी है, क्योंकि जो लक्षण दिख रहे थे वे समान नहीं थे। लेकिन सबसे डरावना भाग गया था कि मृतक बच्चों का प्रेत में लौटे हुए थे। रात होते ही वार्डों में दिखाई देते, कैरियर सुनाई देती, छाएं चली जाती। डॉक्टर ने उन्हें आत्मिक विकृत कहा, किसी सांप, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ने बताया एक बच्ची प्रिया मरीज थी, उसकी मृत्यु भी अन्य बच्चों की तरह हुई। उसकी आत्मा शायद इस अस्पताल में अलग नहीं हो पा रही थी। प्रिया की मां ने अस्पताल में कोने में जाकर खुद को पीछे की खिड़की से नीचे गिरा लिया, लेकिन आत्मा बनी रही और अस्पताल के हर कोने में उसकी गूंज सुनाई देती है। विजय ने कहा कि उसके अस्पताल को बंद कर दिया, सभी को जाने के कहा, लेकिन अस्पताल की आत्माएं स्पेशली प्रिया छोड़ने को तैयार नहीं थी। यह सुनकर नीलम का मन डगमगा गया, आंखों में आंसू भर आई। रवि ने सांसें तेज थी। विजय ने कहा, अब तुम जाओ, यहाँ सुरक्षित नहीं हो। लेकिन जैसे ही उसने पूछा कि कैसे बाहर निकलना है, दीवार से एक चीख निकली, इतनी तीव्र कि कानों में बजने लगी। दीवार पर एक आकृति झांकी, एक बच्ची अपनी बाह बढ़ाए खड़ी, आंखों में आंसू बह रहे हो, चेहरा विकृत दर्द से ग्रसित हो, जैसे ही मौत उसके जीवन के बीच में ही तोड़ दिया है। प्रिया की आत्मा वहां थी। नीलम चीखी, प्रिया। रवि ने कैमरा और टॉर्च उठाई, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैश मारा, एक धमाका हुआ, कांच टूटे, शीशियां बिखरी, हवा की एक झोंकी की तरह कमरे से बाहर निकली। विजय की आकृति झपकी और गायब हो गई। टॉर्च की रोशनी फिर मंद हो गई। नीलम की उंगली भीग गई, वह रोने लगी। रवि ने कहा, हम अब निकलेंगे, पर दरवाजा बंद हो गया था। कमरे में सिर्फ चीखे, सीटी की आवाजें, फुसफुसाहट और बच्चे की हंसी जैसे आ रही हो। तभी अचानक जैसे किसी ने जिनकी जाने पर योजना बनाई हो, दरवाजे की खुलने की आवाज आई। कुछ दिनों से पहले टूटे हुए ताले टूटे, दरवाजे खुल गए। रवि और नीलम भागे, हॉस्पिटल की सीढ़ियां नीचे उतरी, हॉल से गुजरते हुए गेट की ओर दौड़े। बाहर निकलते ही रवि ने पीछे मुड़कर देखा कि अस्पताल की खिड़कियां से लाल रंग की रोशनी झिलमिलाती रही है, जैसे कोई आंच आ गया हो, भीतर जल रही हो। लेकिन आग नहीं था, पर आंच जैसी लाल रोशनी थी, जैसे प्रिया की आत्मा का गुस्सा। नीलम बुदबुदाई, हमें छोड़ दो। रवि ने पकड़कर कहा, हमें वापस नहीं आना चाहिए, और दोनों दौड़ते भागते गेट की ओर निकले। गेट खुला पड़ा था, हवा में धूल उड़ रही थी। रवि ने गेट खोला और निकल पड़ा। नीलम पीछे बाहर आकर दोनों ने एक सांस ली। हवा ठंडी, रात सुस्त, लेकिन अस्पताल की दूर। घर लौटने के बाद नीलम और रवि को नींद नहीं आई। रवि ने कैमरा बैक कर देखा, बहुत सी क्लिप्स थी जहां अजीब परछाइयां आती जाती थी, कभी बच्चों की चीख सुनाई देती, कभी स्पर्श जैसा कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन कुछ क्लिप अधूरी थी, धुंधली थी, शायद क्योंकि टॉर्च बंद हो गया था या कैमरा हिल गया। नीलम ने सोचा कि यह सब मानसिक कारण से हो रहा होगा, शायद भय ने आंखों को धोखा दिया है। लेकिन रवि ने देखा कि एक क्लिप में प्रिया की आत्मा साफ दिखी, एक बच्ची, सफेद साड़ी जैसे कपड़ा, आंसू भरी आंखें, हाथ बाएं फैलाए और फिर गायब। कुछ हफ्तों बाद कस्बे में अस्पताल की घटना की चर्चा आ गई। लोगों ने सुना कि अस्पताल परिसर के फिर कुछ रोशनी देखी गई रात को। किसी ने कहा कि बच्चे की आवाज फिर सुनाई दी। कोई बताता कि प्रिया का आत्मा अस्पताल छोड़ने को तैयार नहीं है और अस्पताल अब भी भूतिया है। कुछ दिन बाद रवि और नीलम मिलकर यह निर्णय लिए कि इस कहानी को सार्वजनिक करेंगे, वीडियो पुलिस को बताएंगे, सबकी जनता को जागरूक करेंगे कि अस्पताल को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और कोई एक्सक्रोरिज्म या धार्मिक अनुष्ठान हो। दोनों ने गांव को प्रधान से बात की। पत्रकारों ने, धार्मिक विद्वानों से। प्रधान ने कहा कि अस्पताल सरकार की जमीन है, इसे पुनः शुरू करने का कोई बजट नहीं है, लेकिन डर की वजह से लोग आसपास से नहीं गुजरते।
एक स्थानीय पंडित जी बुलाए गए। उन्होंने अस्पताल परिसर में पूजा अनुष्ठान किया, मंत्र पढ़े गए, घंटियां बजाई गई, दीपक जलाए गए, राशन बांटा गया, मन्नतें मांगी गई। कुछ लोगों को लगा कि उस रात अस्पताल की खिड़कियां से रोशनी कम हो गई, चीख धीरे हो गई, रोशनाई जैसी कि बुझ गई। लेकिन रवि और नीलम को पता था कि प्रिया की आत्मा पूरी तरह नहीं गई है। वह अभी भी वहाँ किसी को देख रही थी, किसी को पुकार रही थी। समय बीतता गया लेकिन अस्पताल अभी भी खंडहर बन रहा। कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती। नीलम कभी सपने में भी प्रिया को देखती। बच्ची वही हाथ बढ़ाए कहती माँ, और नीली आती निचले दरवाजे से गुजरने की आहट होती। रवि ने वीडियो क्लिप दस्तावेजी फिल्म में बदला, कस्बे के लोगों को दिखाया, कहते हुए कि डर को छुपाना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए। लेकिन साथ ही कहा कि हर डर को विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता, कुछ चीजें ऐसी रहस्य से परे हैं। और इस तरह शांतिनाथ अस्पताल भूतिया अस्पताल जहानाबाद की एक कथित सच्चाई बन गई। कहानी उन लोगों की जिन्होंने देखा, जिन्होंने सुना, जिन्होंने बहादुरी दिखाई। कहानी प्रिया की जो शायद वहां से निकलने को तैयार नहीं, और कहानी रवि और नीलम की दोस्ती की जो डर से भागे नहीं बल्कि उसका सामना किया। तो इसी तरह का डरावनी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।